आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो नमाज अदा कर रहे हैं। ये पूरा वाक़या यह है कि जगन मोहन रेड्डी ने अपने यहाँ आज इफ्तारी का एहतमाम किया और दावत इफ्तार के बाद उन्होंने मुसलमानों के साथ मगरिब की नमाज भी बाज़ाब्ता अदा की और ये नमाज उन्होंने जमात के साथ अदा की। उसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अलग अलग लोग इस वीडियो को लेकर अलग अलग तबसरा कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सेकुलरिज्म ये नहीं है या मुसलमानों के साथ एकजहती का मतलब, मुसलमानों की खुशी में शरीक होने का मतलब या इफ्तार की दावत करने का मतलब ये नहीं है कि आप उनकी इबादत करने लगे, उनके मुताबिक पूजा करने लगे, उनकी इबादतों में शरीक हो जाए। ये नौटंकी है, ये मुसलमानों के साथ मोहब्बत नहीं है। मुसलमानों के साथ खड़े होने का या मुसलमानों को इंसाफ देने का मतलब ये है कि आप उनको हर जगह बराबरी दीजिए, उनको जॉब में मौके दीजिए, उनको पॉलिटिक्स में मौके दीजिए, उनको हर जगह अपॉर्चुनिटी दीजिए, हर जगह उनको शरीक कीजिए और जो आपका धर्म कहता है उसके मुताबिक कीजिए। ये कोई मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं है कि हम नमाज पढ़ लीजिए या सर पर टोपी पहन लीजिए और रोजा रख लीजिए। इससे मुसलमानों को उनका हक नहीं मिल सकता है और न ही मुसलमानों को इससे खुश होने की जरूरत है। कुछ लोग जगन मोहन रेड्डी की तारीफ कर रहे हैं कि जगन मोहन रेड्डी ने बहुत अच्छा काम किया, इनका सेकुलरिज्म देखिए, इनके अंदर मुसलमानों से मोहब्बत देखिए, जरा बराबर इनके अंदर नफरत नहीं भरी हुई है। ये नमाज अदा कर रहे हैं, इफ्तार का एहतमाम कर रहे हैं, रोजा रख रहे हैं। इस तरह इनकी तारीफ की जा रही है और कहा जा रहा है कि देश से नफरत को खत्म करने के लिए इसी मॉडल को अपनाना होगा। अगर आप मेरी राय सुनेंगे कि जगन मोहन रेड्डी ने नमाज पढ़ के अच्छा किया या नहीं किया, तो मैं ये कहूंगा कि जगन मोहन रेड्डी का नमाज पढ़ना उनका जाती अमल है, लेकिन मुसलमानों को इस बात पर खुश होने की हरगिज जरूरत नहीं है। अगर कोई आपके साथ नमाज पढ़ लेता है, कोई आपकी टोपी पहनकर, कोई रुमाल ओढ़कर आपके साथ बैठ जाता है और इस पर आप खुश हो जाते हैं कि हमारे साथ है या हमारे तरीके के मुताबिक अमल कर रहा है, तो पिछले 70 सालों में भारतीय मुसलमानों को इसी तरह नुकसान पहुंचाया गया है, इसी तरह आपका इस्तेसाल किया गया है। आपका विकास करने के बजाय, आपके मोहल्लों में स्कूल खोलने के बजाय, आपके गांव में कॉलेजेस खोलने के बजाय, आपको जॉब में ज्यादा मौके देने के बजाय, आपको सियासत में नुमाइंदगी देने के बजाय, आपको समाज में इज्जत की जिंदगी गुजारने का मौका देने के बजाय, आपके साथ खड़े हो गए, कभी उन्होंने नमाज अदा कर ली, कभी किसी के जनाजे में शरीक हो गए, कभी वो टोपी पहनकर दावत इफ्तार में आ गए और आप इसी बुनियाद पर खुश रहे और कई लोगों को आपने इसी वजह से नेता बनाया, लीडर बनाया। बिहार के लालू प्रसाद यादव और उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव तो इसी बुनियाद पर ही मुसलमानों के लीडर और हीरो बने। तो इस वजह से मुसलमानों को खुश होने की जरूरत नहीं है। न ये सेकुलरिज्म का तकाजा है, न ये समाजी ताने बाने का तकाजा है, बल्कि इस्लाम ये कहता है कि आपका जो धर्म है आप उस पर अमल कीजिए, हमारा जो धर्म है हम उस पर अमल करें। आप हमें अपने धर्म पर अमल करने की मुकम्मल इजाजत दे, हमें तहफ़्फ़ुज़ दे, हमें हर जगह बराबरी दे, हमारे साथ किसी तरह का भेदभाव न हो। ये कुरान कहता है, ये इस्लाम कहता है। कुरान करीम की एक सूरत है पूरी, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। इस पूरी सूरत में यही कहा गया है कि तुम अपने धर्म के मुताबिक अमल करो, तुम अपने माबूदों की इबादत करो, हम अपने धर्म और के मुताबिक अमल करेंगे, हम अपने माबूद की इबादत करेंगे। तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए, हमारा दिन हमारे लिए। तो तुम अपने दीन पर अमल करते रहो और हम अपने दीन पर अमल करते रहें और इसके बाद हम दोनों के दरमियान जो मोहब्बत हो, जो अलायंस हो, जो इत्तेहाद हो, जो समाजी ताना बाना हो, जो आपस में मोहब्बत हो, वो अहम है, ये नहीं। अब इसी तरह कोई मुसलमान अगर पार्टी बनाएगा और किसी हिंदू के यहाँ जाएगा, अगर वो उसके मुताबिक पूजा पाठ नहीं करेगा तो उसको कहा जाएगा समाज से नफरत करता है, उसके साथ शरीक नहीं हो रहा है, और अगर कर लिया तो मुसलमान उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमूमन ये देखा जाता है कि अगर कोई नन मुस्लिम लीडर किसी मुसलमान के घर में आकर के वो खाना खा लेता है, टोपी पहन लेता है या वो इस तरह की सरगर्मियों में शरीक हो जाता है या मस्जिद में चला जाता है, तो मुसलमान खुश हो जाते हैं, बहुत अच्छा है, सेकुलर है, इंसाफ परवर है, देखो वो हमारे धर्म से नफरत नहीं करता। लेकिन अगर कोई मुसलमान उम्मीदवार होता है, वो किसी मंदिर में चला जाए, मंदिर में जाकर पूजा पाठ नहीं करता, कुछ नहीं करता, सिर्फ मंदिर में चला जाता है या कोई काम कर देता है मेजोरिटी समाज के लिए, तो मुसलमान उस पर कुफ्र का फतवा लगा देते हैं, उसके खिलाफ शिर्क का फतवा लगा देते हैं और कहते हैं ऐसे लोगों को वोट नहीं दे सकते। तो इस सोच को खत्म करना पड़ेगा। जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में एक हद तक आप कोशिश कीजिए कि आपके साथ खड़े हो, दूसरे हद तक वो आपके साथ खड़े ना हो, लेकिन इस तरह जो होगा तो ये गुलू है। बहरहाल जगन मोहन रेड्डी को आंध्र प्रदेश में ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन इंडिया की पॉलिटिक्स में या नॉर्थ इंडिया में इसी तरह की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है मुसलमानों को। अनसर आफाक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा ट्वीट किया है इस पूरे मामले पर। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने इफ्तार के बाद अदा की मगरिब की नमाज
अरे प्रशांत किशोर को मुस्लिमों का रहनुमा बताने वालों, क्या अब तुम लोग जगन मोहन रेड्डी की इस नौटंकी के बाद उसे अपना रहनुमा बना लोगे? धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे की धार्मिक पाठों में शामिल हो, बल्कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि एक दूसरे के धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करें। आप एक दूसरे के त्योहार में शामिल होकर उन्हें मुबारकबाद दें, न कि ऐसी नौटंकी करें। कुछ वर्ड इसके सख्त हैं, लेकिन बात सही है कि धर्मनिरपेक्षता या सेकुलरिज्म या एक दूसरे के साथ शरीक होने का मतलब यही है कि आप शरीक हो, खुशी हो। जिस तरह से आप कोई हमें ईद की मुबारकबाद देने आए, तो क्या हम उससे ये ना तवक्को रखें कि तुम ईद की नमाज हमारे साथ पढ़ो तभी तुम सेकुलर होगा, ना हम उनके साथ ये करें कि अगर कोई होली खेल रहा है तो सेकुलरिज्म को या उनके साथ खड़े होने को दिखाने के लिए हमें होली खेलना पड़े। बल्कि आप उनसे होली मिलन कर सकते हैं, होली मिलन के प्रोग्राम में जा सकते हैं। हमारे उलमा भी कई जगहों पर जाते हैं। कुछ लोग होली की मुबारकबाद को इस तरह के त्योहार की बुनियाद पर मुबारकबाद देने को दुरुस्त समझते हैं कि समाजी ताना बाना है, तो इतना तक चल सकता है। लेकिन इससे आगे क्या आप ये कहें कि वो होली खेले, उनके साथ उनके त्योहार में शरीक हो, ये बिल्कुल भी सेकुलरिज्म नहीं है, ये बिल्कुल भी इंसाफ नहीं है, ये बिल्कुल भी हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। हिंदुस्तान का हिस्सा यह रहा है कि मुख्तलिफ मज़ाहिब, धर्म और समाज के लोग रहे हैं और सब अपने अपने धर्मों पर अमल करते रहे हैं। ये इस्लाम सिखाता है और यही हिंदुस्तान का मिजाज रहा है और इसी को आगे बढ़ाने की जरूरत है। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए।